प्लासी के युद्ध के बाद कंपनी का भारत में साम्राज्य की स्थापना होती है। 1757 का प्लासी का युद्ध भारत में कंपनी शासन की स्थापना का काल था। अब 1757 में कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में दीवानी मिल गई और अब 1772 में वहां पर द्वैध शासन चलता था। द्वैध शासन को से कंपनी में अराजकता और भ्रष्टाचार पनपा और द्वैध शासन में जहां नवाब शासन चलाता था, कंपनी लगान वसूलती थी। इसकी शुरुआत रॉबर्ट क्लाइव 1767 में करता है। इस द्वैध शासन की प्रणाली से कंपनी में अराजकता और भ्रष्टाचार उत्पन्न हो गया और इसका परिणाम यह रहा कि कंपनी घाटे में चली गई। जब वारेन हेस्टिंग्स 1772 में आया तो उन्होंने द्वैध शासन का अंत कर दिया और लंबे विचार विमर्श के बाद 1790 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 10 वर्षीय बंदोबस्त लाया और 1793 में इसे अस्थायी कर दिया गया। इसकी कहानी बहुत लंबी है क्योंकि समय अभाव है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में अस्थायी बंदोबस्त का जनक कहा जाता है। अस्थायी बंदोबस्त में क्या था? कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी और जमींदारों के बीच एक लगान को लेकर समझौता था और इसमें होता क्या था, यानी अकाल, आपदा, विपत्ति के समय किसी प्रकार की छूट नहीं थी और कुल उत्पादन का 1/11 भाग लगान देना पड़ता था। और तीसरी चीज थी, इसमें सूर्यास्त कानून लागू था। सूर्यास्त कानून का मतलब था लगान की तय सीमा के भीतर यदि आपने कर नहीं दिया तो आपकी जमीन को जब्त कर लिया जाएगा, यानी सूर्यास्त कानून लागू था। और जो चौथा जो चीज था अकाल, आपदा, विपत्ति के समय किसी प्रकार की छूट नहीं मिलती थी। इसके साथ साथ इसमें जमींदारों को भूमि का स्वामी माना जाता था। जमींदार भूमि को बेच सकते थे, खरीद सकते थे। क्यों पाठक जी, ये सही है ना? जमींदार भूमि को खरीद सकते थे, बेच सकते थे। और इसके साथ साथ और भी इसमें प्रावधान किए गए थे, यानी अस्थायी बंदोबस्त बंगाल और वाराणसी में लागू था। और इस व्यवस्था का परिणाम रहा भारत की जो परंपरागत जो कृषि व्यवस्था रही वह ध्वस्त हो गई। क्या हो गई? ठीक है। और दूसरा चीज क्या है? दूसरी व्यवस्था क्या थी? महालवाड़ी। क्या है? महालवाड़ी। इसका इनका सवाल था। महाल का मतलब था गांव। क्या होता है? गांव। और महाल का मतलब था गांव। और महालवाड़ी बंदोबस्त को लाने का श्रेय लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय किसने लाया था? हार्ट मैकेंजी। वेरी गुड, बहुत अच्छा। हार्ट मैकेंजी ने लाया था। और इसमें गांव के मुखिया प्रधान को इसमें भूमि का स्वामी माना जाता था। ग्राम के मुखिया प्रधान लगान को लेते थे, लगान को वसूल करते थे और लगान के उनको मालिकाना हक था। और इसके साथ साथ और इसमें यह प्रावधान किया गया था, सारी जिम्मेदारी गांव के प्रधानों को दे दी गई। प्रधान को व्यापक अधिकार मिले थे उस समय। और तीसरी बंदोबस्त थी रैयतमाड़ी बंदोबस्त थी। रैयतमाड़ी बंदोबस्त मद्रास और बंबई में लागू थी और इसकी शुरुआत 1828 में होती है। हालांकि 1891 में इसके प्रपोजल आ जाते हैं, लेकिन 1828 में रैयतमाड़ी बंदोबस्त की। रैयत का मतलब था किसान। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी किसानों से समझौता करती थी। ये और इसमें इसकी दोष क्या है? लगान की दर बहुत ज्यादा थी, 35 से 51% थी। कितने थे? 35 से। इसमें बिचौलिया वर्ग का नहीं था, बिचौलिया वर्ग का कोई स्थान नहीं था। यानी आप कह सकते हैं ब्रिटिश भू राजस्व नीतियों से अस्थायी बंदोबस्त बंगाल में और वाराणसी में लागू था। रैयतमाड़ी बंदोबस्त मद्रास और मुंबई में लागू था। महालवाड़ी बंदोबस्त आगरा, राजपूताना, पंजाब के क्षेत्र में लागू था। अस्थायी बंदोबस्त में जहां कंपनी लगान वसूली के लिए जमींदारों से समझौता करते थे, वहीं महालवाड़ी में गांव के मुखिया के साथ समझौता करते थे। रैयतमाड़ी बंदोबस्त में किसानों के साथ समझौता करते। जहां अस्थायी बंदोबस्त में 1/11 भाग लगान था, वहीं रैयतवाड़ी में 35 से 51% था। महालवाड़ी में 1/3 था। यानी कह सकते हैं अंग्रेजों की लगान संबंधित नीतियों से भारत का परंपरागत कृषि पर आधारित व्यवस्था ध्वस्त हो गई। ठीक है, समय अभाव है क्योंकि अभी